तो मैं ग्लोरिया साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हाउस में ये चीज पास हो चुकी है और अभी मैम ने लिख के भी रिटर्न दिया था। यहाँ पे ज्वाइंट कमीशन वर्क्स भी आए थे, AA एक्सचेंज जे भी आए थे। बहुत धन्यवाद, वाकई स्पष्ट बातें करते हैं आप। मैं जनाब ग्लोरिया साहब यहाँ जो आए हैं, मैंने पहली बार कोई ऐसा मेयर देखा है जो ये कहता है कि मुझे काम बताओ, वरना लोग भागते हैं कि हमसे काम मत बताओ, हम नहीं कर पाएंगे। ये कहते हैं कि हमें काम बताओ। ग्लोरिया साहब, आज के इस मौके पर मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूँगा अपनी बाजार कमेटी की तरफ से। थोड़ा इस तरफ आ जाओ। हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं, एक तो जो झंडा लगा है एक तो जो झंडा लगा है यहाँ पर, मैं अमित जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जब आप पुल में एंटर होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि दोनों पुलों के बीच में झंडा लगा हुआ और बहुत सुंदर लगता है वो। मेरी गुजारिश है कि क्योंकि ये शहीद भगत सिंह के नाम से चौक है, तो इस चौक में भी एक इसी तरह का एक झंडा लगाया जाए और इस चौक में तीनों की मूर्तियां लगाई जाए। मैं आपसे ये यहाँ पर ये आपको जिक्र करना चाहूँगा कि प्रोफेसर जगमोहन जी वर्मा साहब की वजारत से यहाँ आए थे जम्मू में, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने एक हमें बात बताई कि लुधियाना में शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगाने के लिए वहाँ के लोग आए सरकार के शहीद भगत सिंह की माता जी के पास कि हमने वहाँ मूर्ति लगानी है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात होती है ये, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अकेला अच्छा नहीं लगता, अगर लगानी है मूर्ति तो तीनों की लगाओ। और आज उन तीनों की मूर्तियां वहाँ लुधियाना में लगी हुई हैं और ये सबसे बड़ी बात जो है उनकी कही है। तो वो बात हमारे दिमाग में थी, लेकिन हमने यहाँ पर ऑलरेडी तीनों का बनाया हुआ था, तीनों की याद बनाई थी, उनके विचार लिखे हुए हैं इसके ऊपर, तीनों तरफ अलग अलग तरफ से उन्होंने विचार लिखे हुए हैं, ये तीनों का है। तो अब गुजारिश ये है कि यहाँ पर उनकी माता जी की इच्छाओं पर फूल चढ़ाते हुए हम यहाँ पर तीनों की मूर्ति लगाएं। वो यही बाजार है, तो मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर एक विनायक गेट वहाँ लगाया जाए डोगरा चौक के पास, और वहाँ पर भगवान गणेश की ऊपर मूर्ति लगा के उसको विनायक गेट का नाम दिया जाए। और ये बहुत बड़ी बात होगी कि हमारे एंट्रेंस में ही विनायक भगवान गणेश को शुभ माना जाता है और शुभ कार्य के लिए उनको सबसे पहले याद किया जाता है। और इसके अलावा गुजारिश ये भी है कि चूंकि टूरिस्ट जब यहाँ जम्मू में आता है तो सबसे पहले पैर उसका इसी बाजार में पड़ता है। यहाँ पर खाने पीने के ढाबे, होटल सस्ते जो हैं, बजट होटल हैं यहाँ पर। तो गुजारिश ये है मेरी आपसे कि उनको यहाँ पर अच्छा महसूस हो, उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम और फुटपाथ वगैरह तो बनने शुरू हो गए हैं, तो वो सब यहाँ पर इंतजाम किया जाए ताकि ये बाजार। सुखदेव राजगुरु जी के शहीदी दिवस से हम इनको सच सच नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ के अध्यक्ष हैं कमेटी के, डॉक्टर तरन सिंह जी, जिन्होंने सारा ये आयोजन किया है और हर बार करते रहते हैं, मैं इनको बधाई भी देता हूँ। इस ईश्वरीय कार्य के लिए हम करते हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ पे एक इनकी स्टैचू जो है तीनों का इकट्ठा लगाया जाए, उसका भी हम प्रयास करेंगे। और मैं जम्मू के युवाओं और देश के युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आज के समय में देशभक्ति की भावना और इनकी जो सोच है उसको लेके आगे चलने की जरूरत है। आप लोग इनकी जीवनी को पढ़िए। ये लोग खाते पीते घरों के थे, किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन नशा था एक देशभक्ति का, उस भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालने का, और उन्होंने अपना सरसब जहाँ पे निशावर कर दिया। और आज जो युवा अगर किसी चीज का नशा हो तो दूसरे नशों को छोड़ के ये देशभक्ति का जज्बा लेके चले। मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में हम के देश के युवाओं को कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। आज देश के युवाओं को देश के लिए जीने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। और आप आज के दिन एक ऐसी कमिटमेंट ले इनको श्रद्धांजलि देके कि उनके सपनों का भारत
शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी के सपनों का भारत कैसे बने, उन्होंने कैसे भारत की तस्वीर जो अपने मन में बनाई होगी उसका हम प्रयास करें ताकि देश आगे बढ़े और दोबारा विश्व गुरु बने। उनके सपनों के भारत को बनाने के लिए हमें सबको ऐसा करना चाहिए।